कि असम हो या बंगाल हो या कहीं और हो, हर जगह से एक ही आवाज़ आएंगी कि घर घर मजलिस, हर घर मजलिस, और कैसा हराया। बंगाल में भी हम कदम रखेंगे, जीतेंगे, उसके बाद आप वो नतीजे भी देखेंगे, फिर हम वहाँ पर भी बोलेंगे हमारी बहन कैसा कैसा हराया बोलेंगे जब हम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने हमें ये मकाम दिया कि हम ये जो सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष की पार्टियां हो, उनके साथ में आंख से आंख मिलाकर हम बात कर सके, एक बेखौफ होकर हम उनके सामने अपनी बात रख सके। ये हिम्मत, ये जज्बा जो हमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया है। इस वक्त हम हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में, और दारुस्सलाम 68 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अलग अलग स्टेट से हैं, कोई महाराष्ट्र से हैं, कोई हैदराबाद से ही हैं। और चूँकि इम्तियाज़ जलील ने डायरेक्ट ये ऐलान किया था कि 68 फाउंडेशन डे पर महाराष्ट्र के जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं या जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो हैदराबाद जाएंगे, और यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं। सबसे पहले क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रूहीना शेख है। मैं MIM की महाराष्ट्र की वुमेंस विंग की वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। और आज हम सब यहाँ पर सैयद इम्तियाज़ जलील साहब ने एक आदेश दिए थे कि आप लोगों को सबको यहाँ पर जमा होना है। उसका रीज़न ये है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि भारत की सियासत में मुसलमानों को एक तरीके से अछूत रखा जाता है। पर वहीं पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने हमें ये मकाम दिया कि हम ये जो सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष की पार्टियां हो, उनके साथ में आंख से आंख मिलाकर हम बात कर सके, एक बेखौफ होकर हम उनके सामने अपनी बात रख सके। ये हिम्मत, ये जज्बा जो हमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया है और महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज़ जलील साहब ने दिया है। तो आज हम सब यहाँ पर महाराष्ट्र से सैयद इम्तियाज़ जलील साहब जो है उनके आदेश पर जमा हुए हैं। हम शुक्रिया अदा करने आए हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का कि आपने हमें ये हिम्मत दी, ये ताकत दी, ये जज्बा दिया कि हम अपने हक के लिए, हम अपनी आवाज़ के लिए, हम जो है जो हम पर होने वाले जुल्म के लिए हम बेखौफ होकर, बेझिझक होकर अपनी बात रख सकें। इसके लिए आज हम सब महाराष्ट्र से पूरी टीम आई है मेरे साथ में, और भी कई सारे लोग हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र प्रेसिडेंट सलमा सैयद हो, फिरदौस बाजी हो, आरजू हो, एडवोकेट जहां आरा हो, और भी कई सारे लोग हैं जिनका नाम लेना मैं भूल चुकी हूँ। वो सारे लोग महाराष्ट्र से यहाँ पर मौजूद है। अब अलग अलग राज्यों में MIM जाकर के चुनाव लड़ रही है। आने वाला चुनाव महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल का है, उसके बाद असम का है। क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल और असम में वही महाराष्ट्र वाले नतीजे देखने को मिलेंगे? बिल्कुल होंगे, वहां पर इंशाल्लाह वही फैक्टर चलेगा, क्योंकि लोगों को भी बदलाव चाहिए, और वो बदलाव के लिए ही लोगों को लगता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही एक पर्याय है जो मजलूमों की, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, मजलूमों की, वंचितों की आवाज़ जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। चलिए मैम, आपसे भी जानेंगे। असम में चुनाव होने हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं मियाँ को यहाँ को परेशान करो, 4-5 लाख लोगों को यहाँ से निकाल देना है। मेरा मकसद है उनको परेशान करना। असम के मुख्यमंत्री कहते हैं। वो कह रहे हैं ना, हाँ। उनको कहने दो। शहर बैंड का एक डायलॉग आप लोगों को माशाल्लाह बहुत फेमस है कि कैसा हराया। तो भाई वहाँ भी यही ऐलान करना है, थोड़ा वेट करिए आसाम वालों, वहाँ भी हमें यही कहना है कैसा हराया। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो मैं ये कहूँगी कि मैं इस दारुस्सलाम को जो है चैनलों में देखती थी, सोशल मीडिया में देखती थी, लेकिन आज बहुत ही दिली खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ईद का रोज़ हो, और यहाँ पर कॉरपोरेटर्स की तादाद देख के दिल तो बहुत बाग बाग हो गया है। और एक मैं लालची हूँ थोड़ी सी, और मेरी लालच ये है कि इंशाल्लाह जो कॉरपोरेटर्स की तादाद यहाँ पर दिख रही है, नेक्स्ट टाइम आने वाले दौर में ये दौर नज़ारा होगा कि कॉरपोरेटर्स ये पूरे मैदान में बैठेंगे और बाकी की तादाद के लिए असद साहब को इंतज़ाम करना होगा इंशाल्लाह। आप कहाँ से आए मैम? मैं सोलापुर महाराष्ट्र। सोलापुर महाराष्ट्र से आए हैं। क्या कहेंगे दारुस्सलाम यहाँ दारुस्सलाम इस बार तो तक 68 पर ऐसा हुआ है कि ये दारुस्सलाम में सब लोग बैठे। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इंशाल्लाह पूरा हैदराबाद भी कम पड़ेगा, पूरा हैदराबाद भी कम पड़ेगा, इंशाल्लाह होगा ये। और भी कुछ मैम? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है कि हमारी जमात जहाँ से भी अपने कॉरपोरेटर्स हो या MLAs हो ठहरा रहे हैं, वहाँ पर जो है जीत हमारी होकर ही निकल रही है इंशाअल्लाह। जैसा कि कहा गया, हमारी बहन सहर शेख जो कहा, तो उसी तरह मैं भी यही बोलूँगी कि असम हो या बंगाल हो या कहीं और हो, हर जगह से एक ही आवाज़ आएंगी कि घर घर मजलिस, हर घर मजलिस, और कैसा हराया।
आप भी कह रही हैं इंशाल्लाह हम सबका एक ही नारा रह गया, कैसा हराया। अच्छा इंशाल्लाह मुमरा की एक बहन ने हैदराबाद के भी सब बहना यही कहना चाहेंगे कि कैसा हराया बोल के बोलेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि मुमरा में हराए, जैसा कि दारुसलाम में आप देख रहेंगे, हम लोग जो सो दारुसलाम में जश्न मनाने के लिए आए हैं और अपने जो सो इंशाल्लाह ऐसे जश्न हम हर रोज़ मनाएंगे। जैसा कि अब देखें, आप निज़ामाबाद में भी हो, बोधन हो, सब जगह हम लोग की कामयाबी। लोग का क्या है, बोलना है बोलते, हमारा काम है सुनना है सुनेंगे और हमारी पतंग को हम दूर तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ये नहीं हम बंगाल भी जाएंगे, जहाँ तक हम असद साहब जाएंगे वहाँ तक हम भाईना भी साथ जाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल जाने के लिए। उन्हें एक सीएम क्या ऐसे कई सीएम भी आए तो हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि हम उन्होंने एक बात बोल दिया हम सुन लिए डर के बैठे नहीं। हमारा हैदराबाद का शहर पूरे शहर को हिला के रखे, परेशान करना है। नहीं शहर से मियाँ परेशान नहीं है, सीएम परेशान है हमारे मियाँ भाई से, जो असदुद्दीन अवैसी साहब से, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब से पूरा हिंदुस्तान परेशान है ये तीन जनों से। इंशाल्लाह अब जब हमारा बंगाल में भी हम कदम रखेंगे जीतेंगे, उसके बाद आप वो नतीजे भी देखेंगे, फिर हम वहाँ पर भी बोलेंगे हमारी बहन कैसा हराया बोलेंगे जब हम इंशाल्लाह ताला। हमारी कामयाबी उस वक्त एक की नहीं लेकिन पूरों की आवाज़ रहेगी हराया में, एक की नहीं, शहर की नहीं। और अभी हमारी महाराष्ट्र की बहन ने कहा कि हमारे सदर मजलिस को हैदराबाद कम पड़ेगा, वो इसलिए कि ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि हमारी जमात, हमारी मजलिस की जमात जो है वो हर कौम के लिए, मुसलमान के लिए नहीं काफ़ी, इसीलिए पूरे हैदराबाद की कौम इतनी ज़्यादा जमा होगी कि वाकई हैदराबाद में उनको और एक जगह बनाना पड़ेगी जमा करने के लिए तमाम पार्टी के वर्कर्स को। मैम क्या कहेंगे आप, सबसे पहले अपना तारुफ दे दे, क्या कहेंगे 68 फाउंडेशन डे पे आए हैं आप दारुसलाम? जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट जहारा मैं मुंबई महिला वाइस प्रेसिडेंट हूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दारुसलाम की सरजमीन पे है। जैसा कि हम MIM की पार्टी के कार्यकर्ता है तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशी हो रही है यहाँ पर खड़े होके। और जैसे कि 68 फाउंडेशन डे है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यही बोलना चाहेंगे कि जिस तरह से इंशाल्लाह आज यहाँ जिस तादाद में लोग इकट्ठा हुए, आने वाले टाइम में यहाँ उतनी ही तादाद में, आज तो हमारे कॉरपोरेटर सब आ ही रहे हैं, जितने यहाँ पब्लिक है आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह उतने कॉरपोरेटर्स दारुसलाम में होंगे। जैसा कि हमारी बहन बोली कि असद साहब को आने वाले टाइम पे सिर्फ ये जो है दारुसलाम का एरिया मुझे लगता है सिर्फ कॉरपोरेटर्स के लिए रहेगा और बाकी की आम पब्लिक जो आएगी उनके लिए असद साहब को इंतज़ाम करना पड़ेगा। चलिए आप क्या कहेंगे मैम? लेकिन बात लगातार चर्चा हो रही है असम के मुख्यमंत्री की, यहाँ हैदराबाद के अंदर उन पे FIR भी दर्ज कराई है असदुद्दीन ओवैसी ने, कह रहे कि लगातार जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बयानबाजी उनका काम है और उन्होंने हमेशा बयानबाजी से ही काम ली है और उनके बयानबाजी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बहुत जल्द वहाँ MIM के लोग और असद साहब ये सब पहुंचेंगे और उनके बयानबाजी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस वक्त हम दारुसलाम में हैं और दारुसलाम में 68 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रही है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जैसा कि आपने देखा जिस तरह से बिहार के अंदर AIMIM को कामयाबी मिली, महाराष्ट्र चुनाव में भी कामयाबी मिली, उसको लेकर के इम्तियाज जलील ने भी ऐलान किया कि यहाँ से जितने भी जीते हुए कॉरपोरेटर्स हैं, जो भी नवनिर्वाचित सदस्य हैं, वो दारुसलाम जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे, तमाम अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।